हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों बुलियन अलजेब्रा इस समय रनिंग पे है। आज दोस्तों हम डेसिमल टू ऑक्टल से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। एक कोई से ले लीजिए, जैसे 172.878 ले लीजिए। इसको मुझे कन्वर्ट करना, इसलिए देखिए पॉइंट वाला भी मैं साथ साथ लेके चलता हूं। एक बार में हम सभी के सभी समझ लें, एक बार में हम जैसे 172 डेसिमल टू ऑक्टल भी समझ लें और फिर फ्रैक्शन पार्ट वाला भी क्वेश्चन को समझ लें। हरदम मैंने आपको बताया है कि बेस से ही डिवाइड किया जाता है। ये सब मैंने आपको रिमाइंड करा देता हूं। जैसे कोई भी डिजिट होती है, डिवाइड, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये बात को बिल्कुल याद है आपको। तो उसी तरीके से अब सबसे पहले मैं इसमें लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, देखिए मेरे को यहाँ पे 172 लिख लेना है, दोनों तरफ लाइन खींच लेना है और इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस क्या होता है ऑक्टल में दोस्तों? 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है? 8। तो बेस 8 हो गया। बेस क्या हो गया? 8 हो गया। इसी को रेडिक्स 8 कहते हैं, मतलब 0 to 7 डिजिट इसमें होती हैं। इतना समझ में है? वही बेस से हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। ये समझ में आ गए? तो आइए इस साइड में मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। जैसे 8 है, 172 है, ये लीजिए। 8 दुनाई 16 हुआ। ठीक है, 8 दुनाई क्या हुआ? 16 हुआ। एक रिमाइंडर आया, ऊपर से फिर 2 ले आया। अब देखिए 8 एक ही बार में जा रहा है, तो 8 1 के 8, 4 यहां आ गया। जो रिमाइंडर होगा दोस्तों, जो रिमाइंडर होगा उसे हम कहां पे रखेंगे? उसे हम यहां पे रखेंगे। और जो हमारा भागफल होगा उसे हम कहां पे रखेंगे? यहां पे रखेंगे। इतनी बात समझ में आई? फिर से वही क्रिया आपको करना है। 8 को हम डिवाइड करेंगे 21 से। ध्यान से समझिएगा, 2 बार गया, 8 दुनाई 16 हो गया, 16 5 21 हो गया। 5 आपका रिमाइंडर आ गया। तो देखिए 5 हम कहां पे रखेंगे दोस्तों? 5 हम यहां पे रखेंगे। 8 से ही डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास जो भागफल है वो 2 आया है। अब हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि हमें एरो इस साइड से इस साइड लगाना है। इसे बोलते हैं एमएसबी और इसे बोलते हैं एलएसबी। इसे क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो हमारा ऑक्टल निकल के आया दोस्तों, वो क्या निकल के आया? वो निकल के आया 254। ये हमारी कौन सी संख्या निकल के आई? ऑक्टल निकल के आई। यहां पे देखिएगा ऑक्टल बड़ी संख्या होगी कंपैरिजन टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यहां पे 172 था, यहां पे देखिए 254 हो गया। इतनी चीजें समझ में आई? बेहतरीन तरीके से समझ में आई? क्लास में इंटरेस्ट बना के पढ़ना दोस्तों, हर एक वीडियो समझ में आएगी आपको, ये मैं बताए दे रहा हूं। और मेरे बारे में इसके प्रीवियस में भी आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल देने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देख लीजिए 878 है। 878 को अब फ्रैक्शन वाला पार्ट को हम सॉल्व करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। किसको? फ्रैक्शन वाला। 0878, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? जो आपका बेस होगा 8 से। वहां बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 8 अठाई 64, 64 का यहाँ पे 4 आ गया, 6 8 अठाई 64 और 8 सते सॉरी हाँ ठीक है, 8 अठाई 64 हुआ, तो 8 सते 56, 56 और 6 मतलब 56 और 6 62। फिर से 6 आ गया हमारे पास। फिर 8 अठाई 64, 64 और 6 मतलब कितना आ गया? 70 आ गया। तो यहां पे 70 ऐसे लिखोगे आप, ये बीच में पॉइंट लगाओगे दूर दूर। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा होता है दोस्तों रियल पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रियल पार्ट। और इस वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फ्रैक्शन पार्ट।
वेरी सिंपल, सिंपल है ना। अब देखिए फिर से ये वाली डिजिट जो है, इस वाली डिजिट को आप इस साइड लेके चले आओगे तो 0.024 ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। इसको फिर से आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे, और आपको मैं बता दूं कि आप जो है 3 डिजिट तक ले जाया करिए, ठीक है। आपका आंसर कभी भी फाइंड हो जाएगा इतने में, 3 डिजिट ले जाने पे। देखिए 8 चौक 32, आपके पास 3 रिमाइंडर आया, 8 दुनाई 16, 3 कितना हुआ 19, ठीक है। ये देखिए 8 दुनाई 16, हाँ 16 3 19, तो 1 यहीं पे रह गया ना, 1 यहाँ पे अभी कहाँ से आया, ठीक, समझ में आया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो आ गया वो पॉइंट यहाँ पे आया, और इस साइड में हमारे 0 आ गया। फिर इस वाली डिजिट को आप यहां लेके आओगे 0.192, और 8 से आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे, 8 दुनाई 16 यहां आ गया, 1 आ गया, 8 9 72, और 1 73 आ गया, 7 आ गया, 8 7 15 आ गया, ये लीजिए 15, ये देखिए पॉइंट लगा दिया। फिर से आप क्या करोगे, इस वाले को यहां मान लीजिए 3 तो हो गया, अभी तो बढ़े, देखिए अब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर से इसको और 4 तक आप निकाल लीजिए, 5 3 6 इंटू 8, ये आ गया। यहाँ पे देखिए 8 छंग 48 हुआ, 8 3 24, ठीक है, मतलब ये कितना आ गया 8, और यहाँ पे 2, ठीक, और यहाँ कितना हो गया 42 ना, 4, ये लीजिए 4 अंक तक निकाल लिए, बहुत है। अब यहाँ पे समझिए बात को, इसको एरो को ऐसे आपको लगाना, ये इसको बोलोगे MSB और इसको बोलोगे LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट सिग्निफिकेंट से लिखना हम शुरू करते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ लिखते हैं, तो कितना बन गया, यहाँ पे देखिए ये 7 0 1 और 4, ये देखिए आ गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू ऑक्टल की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो इसके नीचे लिखता हूं, आपका जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, 17172.878, और ये लीजिए यहाँ पे डेसिमल था, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इक्वल लगाया, और यहाँ वाली वैल्यू को लिखिए 254 पॉइंट, अब इस वाले को लिखिए 7014, ये क्या है, ये है आपका ऑक्टल। समझ में आया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया तो मैं आगे भी चलता हूं। इसी तरीके दोस्तों बहुत सारा, जैसे 8 है, आप 4 है, इस तरीके सबको निकाल सकते हो। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी देखिए बार बार पलट के आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक। अब मेरे पास कोई वैल्यू ले लीजिए, 786.983, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास डेसिमल। डेसिमल से मुझे हेक्सा जाना है, तो डेसिमल का बेस कितना होगा, 10 होगा। इससे मुझे हेक्सा ले जाना है, तो एक्स की वैल्यू जो पूछ रहा हूँ वो आपको निकाल के देना है। तो अब आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए, जो हेक्सा होता है, हेक्से में
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो है 10 को क्या लिखेंगे, ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, ठीक है, और इसको एफ लिखेंगे। समझ में आया इतनी बातें? ये सब मैं अच्छी तरीके से आपको बता चुका हूं हेक्सा में। तो 0 to 15 गया, ठीक है, और इसका जो है 16 डिजिट हुआ, तो इसका बेस कितना हुआ, वो हुआ 16। आया समझ में इतनी बातें? आगे चल दूं? ठीक है, फिर से वही आप बना लीजिए, 7 8 6, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इधर बाहर कर लिया करिए। देखिए 16 को 7 8 6 से सॉरी इसको भाग करोगे ना, भाग करोगे तो देखिए ये कितनी बार गया, 16 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, मतलब ये कितना जा रहा है, यहाँ पे देखिए 16, ठीक, 16 दूनी 32, ठीक, इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाए, 64। ठीक, यहाँ पे आप इसको घटा लीजिए तो ये 4 आया और यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे देखिए 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया ना, 16 चौको 64। अब यहाँ पे देखिए फिर से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कहाँ, ये कितना जाएगा, 16 नयम 144, 16 नयम क्या हुआ, 144 हुआ। ठीक, 16 नयम 144 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गए, 2 आया और सभी के सभी आपका कट गया। तो जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक, समझ में आया? और जो आपका भागफल होगा वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक, गलती का कोई चांस नहीं है, बस आपको केयरफुली करना है। जैसे अभी मैं इसको डिवाइड कर रहा था तो चेक किया, ये 2 बार मुझे चेक करना पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हो। ठीक, समझ में आया? तो देखिए अब इसको फिर से आप डिवाइड करोगे, फिर से आप डिवाइड कर लीजिए, 16 और ये है 49, तो देखिए 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो ये हो गया कितना, 1। जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ आएगा और जो भागफल आएगा वो यहाँ आएगा। समझ में आया? थोड़ी बड़ी डिजिट है इसलिए आसानी से ये सब करिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एरो लगेगा वो इस साइड, इसे क्या बोलेंगे, MSB, और इसे बोलेंगे हम LSB। तो अब इसका जो आंसर निकल के आया 312, 312, ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया हेक्सा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल का बेस 10, हेक्सा का बेस 16, तो वो बड़ी वैल्यू है तो ये छोटी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये छोटा आ जाएगा। आपको आंसर की जांच भी साथ साथ में बताता रहूँगा कि कहाँ से क्या चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो आप इस तरीके भी मैच करा के देख सकते हैं मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इतना निकल गया, अब हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू करें। हाँ ठीक है, कितना है, 983, 983 को करना है। तो देखिए फिर से वैसे लिख लीजिए, 0983 मल्टीप्लाई करोगे आप 16 से। जब भी आपको इस तरीके के फॉर्मेट में आप डिवाइड करोगे और फ्रैक्शन वाले में हरदम मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर दूं क्या, ठीक है, जल्दी से कर देता हूँ। 16 तिया 48, मतलब 8 आया, 8, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 15 आ गया। ये लीजिए बीच में आप इसके लगा दिया करिए क्या,
जो पॉइंट रहे। ठीक, इस वाली वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे लेके चलो। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे है ये है रियल पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट है। और ये वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है फ्रैक्शन पार्ट। ये क्या है, ये है दोस्तों, ये है फ्रैक्शन पार्ट। ध्यान में आया, समझ में आया कि नहीं आया इतनी बातें। अब इसके बाद इस वाली वैल्यू को यहां लेके चले आओ, 728 इंटू 16 मल्टीप्लाई 16 से फिर इसमें गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 16 8 4 6 1 1। ये लीजिए आ गया। फिर से इसको आप लेके इधर चले आओ, ये वाली वैल्यू को कहाँ पे लेके चले आओ, 0.648 और इंटू फिर से इसको 16 से करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई फिर से इसको 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 863। पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 10 आ गया। अब फिर से ए वाली वैल्यू को यहाँ पे आप लेके चले आओ, 368 इंटू 16। बहुत मस्त है ना फिर से आप इसको आगे बढ़ाओ। तो देखिए ये सब लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट कर लो अपने आप, इसको हटाओ। ठीक, वो तो मैं दिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 16 से करो तो 8 और यहाँ पे कितना आ गया 5। यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरे पास, ये वाला MSB है और ये क्या है LSB है। ठीक है, हम जो लिखेंगे, अब देखिए हम 15 को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 10 को A लिखते हैं और 5 5 ही रहेगा, इसको तो बदलना नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू आके निकल के आई वो क्या आई, FBA5, ये आ गया आपका हेक्सा। तो जो मेरे को पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्वेश्चन याद करिए 786 ना, क्वेश्चन पूछा गया था 786.983। ये क्या था मेरे पास, डेसिमल वैल्यू थी। इसका जो आया मेरे पास निकल के हेक्सा 312 निकल के आया था, और ये वाला ये लिखा ही है FBA5। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया 16। समझ में आया, ये आपके सामने क्वेश्चन निकाल के रख दिया मैंने। ठीक, इस तरीके आपको करना है, कोई चीजें गलत नहीं करना है। एक और आपको बता देता हूं, ठीक है, जैसे मेरे को इस तरीके के, आप किसी भी डिजिट को किसी भी से आप कन्वर्ट करते हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन है एक दिया, कन्वर्ट आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। ठीक है, जिससे अभी आपके क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेके आऊंगा कि देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन, पहले से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं टू बेस। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी से भी निकाल सकता हूं, जैसे टू बेस 4 ले लो, 4 से ऑक्टल हो गया, हेक्सा हो गया, टू बेस 4 नंबर सिस्टम। ये लीजिए आ गया, ये मेरे पे क्वेश्चन है, इसको निकाल के मैं दे रहा हूं अभी। देखिए किस तरीके इसको निकालूंगा। यहाँ पे फिर वही 84 है, सॉरी 82 लिया, दोनों तरफ आप लाइन खींच लीजिए और जो बेस है उससे आप डिवाइड करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें करिए, ये कितना हो गया, 80 कितना होता है, 4 बार में होता है ना, 4 बार में 80 आएगा। तो क्या बन रहा है, यहाँ 20 चौक 80, 20 आ गया, 20 चौक 80, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 2 आ गया। ठीक, 2 आ गया। इसके बाद देखिए फिर से इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 पंचे 20 आ गया, एक सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर 4 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाए। ये देखिए ये क्या है आपका MSB,
और ये क्या है LSB। तो इसका जो निकल के आया वो क्या आया 1102, 1102। ठीक है, ये हमारे पे क्या आ गया, ये हमारे पे 1102, इसका मतलब बेस 4 है। फ्रैक्शन वाला निकालना है 35 है ना, देखिए 0.35 इंटू करना है किससे, 4 से, 4 से भाग दो, 4 से इसमें गुणा करो, कितना आ गया 4 पंचे 20। ठीक है, और पॉइंट में क्या वैल्यू आ गई 0.1। ये क्या है आपका, ये है रियल पार्ट, और ये क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, ये होता है आपका फ्रैक्शन पार्ट। अब आपको इधर लेके आना है आपको 40, और इसको 4 से फिर से गुणा करना है, 4 चौक 16, 4 0 0, 4 चौक 16। ये देखिए ये आ गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 4 0 0 और 4 छंग 24, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये लीजिए 4 छंग 24। फिर से इधर लेके चले आइए 40 को, और 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 चौक 16, ये लीजिए ये आ गया आपका। यहाँ से देखिए ये वाला क्या है, ये MSB है, और ये आपका LSB है। ठीक, तो ये निकल के कितना आया 0.1121, इसका बेस कितना है 4। तो जो मेरे पास आप क्वेश्चन दिए थे, जो मेरे को क्वेश्चन दिए थे वो कितना था 82.35, और इसका बेस कितना था 4। इसकी जो आंसर वैल्यू आई 1102 था ना, 0.1121। ये लीजिए ये कन्वर्ट होके आपका आ गया। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले बताइए। अगर इतनी चीजें समझ में आई तो आप जो है इनको अच्छे से आप कवर करिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आप जो है इन सब क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे, ये बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसी से दोस्तों पता चलता है कि आप अगला किस तरीके के वीडियो चाह रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।